तो चलो अब शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इस साल परीक्षा के लिए उपयोगी है और गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 23 तथा एलसीएम 1120 है। यदि एक संख्या 46 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें बताना है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 यानी कि में से 23 है और ले से 1120 है। यदि एक संख्या 46 है तो दूसरी बताओ। ऑप्शन ए है 560, 230, 56 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम अपना तरीका देखें करने का क्या है। गलती इसकी क्यों होगी ये बताना। गलती इसकी इस वजह से होगी, हम जानते हैं कि इसका एक सूत्र है, क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। इस सूत्र से हम हल करते हैं इन सवालों को। क्या पहली संख्या दे दी 46, दूसरी संख्या पूछ ली गई, ले से दे दिया इसका 1120 और में से दे दिया 23, यानी दूसरी संख्या होगी 1120 गुणा 23 बटे 46। 23 दूनी 40, 2 से कट गया 560 बार, यानी कि दूसरी संख्या क्या आई 560। हम जनरली सभी सवालों को इसी तरह से करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। पहली संख्या की वैल्यू रखी, दूसरी बतानी है, ले से रख दिया, में से रख दिया, यहाँ से दूसरी संख्या निकल गई 560। अब देखना यह है, यानी कि दो संख्याएं होंगी हमारी। ये 560 हमारा उत्तर गलत है। गलत क्यों है? यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं 46 और 560। तो 46 और 560 इनका एलसीएम 1120 होना चाहिए। भाई एक नंबर 46 था, दूसरा 560 आया, इनका एलसीएम 1120 होना चाहिए और इनका एलसीएम 23 होना चाहिए। तो बात सही है। इनका एलसीएम निकालने अगर हम तो टुकड़े अब देखो 46 और 560 के क्या बनेंगे, यानी कि 46 और 560 एक साथ लेके करेंगे। 2 से 23 दूनी 40, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से 23 निकटने का, यानी कि 140। फिर 2 से 23 ऐसे कैसे ही 2 सत्ते 14। फिर 2 से 23 ऐसे कैसे ही रहेगा 35 बार। फिर 5 से 23, 5 सत्ते 35। फिर 7 से 23 ऐसे ही 1। फिर 23 से 1 1, यानी इनके टुकड़े बने ये क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, 8 सत्ते 56, 560 गुणा 23, 560 गुणा 23। तो 560 और 23 ही गुणा कर लेंगे तो कितने हो गए 23 0 0, 23 पंजे 115 और 6 138। 8 कहाँ से लगे 13, 23 पंजे 115 और 10 25 28, 128, यानी 12,880 एलसीएम बनाएगा। जब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि एलसीएम 1120 है और 46 और 560, 46 हमारा नंबर दिया गया था, 560 हमारा आया। तो दो ये ऐसी संख्या हैं जिनका एचसीएफ 23 और एलसीएम 1120 है। लेकिन हम सही करके देखें 46 और 560 का एलसीएम वाकई में ये है। 46 और 560 का एलसीएम आ रहा है 12,880। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हमारा 560 गलत है। दूसरा इसका क्या नाम एचसीएफ भी इन दोनों का एचसीएफ देखें तो 23 दूनी 46 है, 560 23 से नहीं कटता। तो यहाँ एचसीएफ भी इसका 23 नहीं बनेगा। तो
अब इसे करने का तरीका क्या है, इसे करने की ट्रिक है, ट्रिक कहो या रूल कहो इसे। ये जो हमारा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे, ये हमारा तब लगता है जब हमें क्वेश्चन सही तरीके से दिया गया हो। कैसे कि लैसे डिवाइड होगा मैसे से, यानी कि नियम है, क्या लिखेंगे, HCF हमेशा LCM को विभाजित करता है, HCF हमेशा LCM को विभाजित करता है। जब ये बात हमें पता होगी तभी हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी जब HCF LCM को विभाजित करेगा तो हमारा क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा। अब यहाँ पे हमें HCF दिया है 23 और LCM दिया है 1120। HCF LCM को विभाजित ही नहीं कर रहा, तो यानी कि अब इतना बड़ा तो हम ऑब्जेक्टिव में करने के नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1120 है। पहले तो यहीं चेक करेंगे क्या ये सवाल हमारा सही है। 23 से इसे यहीं डिवाइड करके देखेंगे, क्या 23 से 1120 को कटते हैं, कितने बार कट गए, तो ये हो गया। तो ये बनेगा, मतलब 1120 को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो 23 दूनी 40 दूनी 92, 23 चौक 92, कितना बच गया यहाँ से 8 और 12 20, 200 हो गया। 223 निम्मा 207, यानी 23 अट्ठे पे चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो कुछ यहाँ पे शेष बच गया, भी पॉइंट लग के और आगे गुणा करेंगे, तो यानी कि ले से मैसे से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। यह कह देंगे कि HCF LCM को पूरा डिवाइड नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ देम, यानी 560 आंसर हमारा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वे इसी तरीके के हैं। हमें देखने में ऐसा लगेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लैसे गुना मैसे से सोल्व कर देंगे और 560 आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। पहले देख लेंगे क्या वाकई में ही हमारा मैसे लैसे को डिवाइड कर रहा है। यहीं पे देखें क्वेश्चन में 23 से काट के नहीं कट रहा तो नन ऑफ देम, इतना ही टाइम लगेगा हमें मुश्किल से 10 या 15 सेकंड। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।